हेलो एवरीवन, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था, राजस्थान के अंदर आगामी नर्सिंग भर्तियां या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्तियों के लिए जो है डिटेल विज्ञप्ति आज बोर्ड के द्वारा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, जान लेते हैं कितनी पोस्ट होने वाली है और किस क्षेत्र की, टीएसपी क्षेत्र हो, नॉन टीएसपी क्षेत्र हो, उसमें कितनी आपके पद रहने वाले हैं। और जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में कि कब इसका फॉर्म भरा जाएगा और क्या ये फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे या फिर एक ही फॉर्म भरा जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, इसमें जो है आपके सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की अलग भर्ती है, राजस्थान जीएनएम नर्स भर्ती की अलग भर्ती है और राजमेश की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 की अलग भर्ती दी गई है। यानी कि बहुत ही बड़ी ये वैकेंसीज होने वाली है। सभी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, डिटेल आप वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के लिए संविदा के पदों पर सीधी भर्ती 2025 होने वाली है। बोर्ड द्वारा पूर्ण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर, राजस्थान एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर, राजस्थान के लिए अलग अलग जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति 11/12/2024 को प्रत्याहरित करते हुए उक्त विभागों के लिए संयुक्त भर्तियों के लिए जाने हेतु पुनः संशोधित विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अब जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर, राजस्थान एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत ये वैकेंसीज होने वाली है। यानी कि 2022 के जो राजस्थान हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स है उसके अनुसार जो है ये वैकेंसीज आपकी होने वाली है। निम्नलिखित संविदा के पदों पर संयुक्त भर्ती निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों के निबंधनों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है अब आमंत्रित किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं क्या वैकेंसी होने वाली है, कितने पद आपके होने वाले हैं। बात हम करें सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम चिकित्सा एवं विभाग के संवर्ग के द्वारा संविदा पदों की कितनी पोस्टें होने वाली है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों की। तो आपके नॉन टीएसपी क्षेत्र के 2563 टोटल पद होने वाले हैं और टीएसपी क्षेत्र के 71 पद होने वाले हैं। इसी प्रकार से जो टोटल पोस्ट होने वाली है, टोटल पद जो होने वाले हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के, वो 2634 पद होने वाले हैं। इसी प्रकार बात कर ली जाए, अलग से संविदा नर्स की भर्ती भी आई है जिसपे 1848 पद जो है नॉन टीएसपी क्षेत्र के होंगे और 93 पद होने वाले हैं टीएसपी क्षेत्र के। यानी कि टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए, टोटल पद की बात कर ली जाए तो 1941 पद होने वाले हैं। यानी कि आपके सीएचओ के 2634 पद और संविदा नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के 1941 पद टोटल होने वाले हैं। इसके अनुसार बहुत सारी वैकेंसीज और भी हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही। अब बात कर लेते हैं हम अलग से कौन सी अलग वैकेंसी है। तो ये तो आपके एनएचएम के थ्रू होगी वैकेंसी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग में संविदा के पद कितने हैं। तो ये वैकेंसी अलग से है दोस्तों, जिसमें संविदा नर्स ग्रेड भर्ती जो है कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड की ये वैकेंसी होने वाली है और काफ़ी बड़ी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र की 4224 पद होने वाले हैं और टीएसपी क्षेत्र के 242 पद होने वाले हैं। यानी कि टोटल पदों की बात कर ली जाए तो 4467 पद टोटल होने वाले हैं किसके, संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के। दोस्तों, ये एनएचएम के पद अलग हैं और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के पद अलग हैं। तो ये पद अलग हैं और वो पद अलग हैं, तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग एग्जाम आपकी होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे जान लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बदलाव इसके अंदर आए हैं। तो पोस्टों के बारे में मैंने बता दिया, पदों के बारे में मैंने बता दिया। 4467 पद संविदा नर्स ग्रेड सेकंड पद होने वाले हैं आपके राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग के संविदा के लिए। अब विशेष नोट पर ध्यान दें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उपरोक्त संविदा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा इंचार्ज एवं संविदा मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा पदों के लिए ट्यूटर के पदों के अलावा अलग अलग आवेदन करना होगा। मतलब कि इसके अलावा जो है आपको अलग अलग आवेदन करना होगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटरों के पद के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये बात आपको ध्यान में बिल्कुल रखनी है। अभ्यर्थियों के लिए उक्त पदों की प्राथमिकता आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम प्रेफरेंस सेक्शन में भरना होगा। आपको कौन सी प्रेफरेंस चाहिए ये आपको भरना होगा। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है, और अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन को ध्यानपूर्वक इस पदों की प्राथमिकता में क्रम करें कि आपको पहले कौन सा पद चाहिए, मतलब कि पहले प्रेफरेंस क्या है वो आप भरिएगा, उसके अनुसार आपको रैंकिंग वाइज आपको ये पद मिलेंगे, आपको ये पोस्ट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए एक बार में ही आप बिल्कुल भर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए आप बात कर रहे थे इसके अंदर संविदा नर्स ग्रेड 2 के पद भी है और आपके जो है संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पद भी है 240, यानी कि 216 पद जो है आपके जीएन इसके नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 24 पद हैं, यानी कि 240 पोस्ट अलग से जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर की भी होने वाली है। और साथ में दोस्तों इम्पॉर्टेंट है 2 टर्म आपकी दी गई है, यानी कि दोनों पदों के लिए आपको है ना एक ही फॉर्म भरना होगा लेकिन एक ही एग्ज़ाम लगेगी। और इस पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो मेरिट है उसके अनुसार जो है आपके जो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी। या तो आप संविदा नर्स ग्रेड 1 पहले लेना चाहते हैं तो पहली प्रेफरेंस आपकी वो रहेगी, और अगर आप संविदा नर्सिंग ट्यूटर भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसकी आपकी पहली प्रायोरिटी आपको भरेगी, लेकिन इसके जो पेपर है वो एक ही पेपर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के निम्न पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के निम्न पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को इन पदों के उक्त विभागों के लिए प्राथमिकता करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देनी होगी, यानी कि संविदा नर्स की जो भी पद है, ठीक है, संविदा नर्स ग्रेड 2, संविदा नर्स लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार से जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेफरेंस सेक्शन में भरना होगा। ये जो भी एग्जाम है जैसे कि संविदा नर्स ग्रेड 2, यानी कि आपकी जो एनएचएम की वैकेंसीज है उसके लिए भी आपका एक ही पेपर रहने वाला है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है इसमें कि आपकी जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के जो संपर्क संविदा पद है इसके और जीएनएम के जो नर्सिंग ऑफिसर के जो पद है, जिसमें जीएनएम नर्सिंग ऑफिसर संविदा नर्स आपके एनएचएम की और संविदा नर्स आपकी राजमेश की, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगी आपकी। ध्यान है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म है कि दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगी और एक ही एग्ज़ाम होने के बाद में आपका जो है मेरिट के अनुसार जो है आपको ये पद मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, यानी कि सीएचओ की एग्ज़ाम आपकी अलग से होगी, लेकिन नर्सिंग की दोनों ही विभाग के अंदर जो नर्सिंग की एग्ज़ाम होने वाली है वो आपकी एक ही एग्ज़ाम होने वाली है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जिसमें आपके संविदा नर्स और संविदा नर्स ग्रेड 2 दोनों के लिए एक ही पेपर होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अनुसार ही क्या है आपके जो मेरिट आएगी और मेरिट के अनुसार जो है आपको दोनों में से आपको एक पद का चुनाव करना होगा पहले, और दूसरे प्रेफरेंस आपको भरनी होगी। जैसे कि आपने पहली प्रेफरेंस संविदा नर्स भर ली है और दूसरी प्रेफरेंस आपने संविदा नर्स ग्रेड 2 भर ली है, तो अगर आपकी मेरिट अच्छी आती है तो आपको संविदा नर्स एनएचएम के थ्रू वैकेंसी जो है आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अगर आपने संविदा नर्स ग्रेड 2 पहले भरी है प्रेफरेंस, तो अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको संविदा नर्स ग्रेड 2 का पद जो है मिलने वाला है। यानी कि टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो आपकी 4,467 पद, और बात कर ली जाए आपकी 1,941 पद, इन दोनों ही पदों के लिए एक ही पेपर आपका लगने वाला है, यानी कि सीएचओ का पेपर आपका अलग से लगेगा। ठीक है, बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम में मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर विभाग का आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक इन पदों की प्राथमिकता का क्रम से भरें। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उक्त सभी संवर्ग के पदों
पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है, यानी कि दोनों ही पद संविदा आधारित है, तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी संवर्ग के पदों के लिए 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि का प्रयोजन अवधि तक होगा। यानी कि ये जो भर्ती है ये संविदा आधारित पद होने वाले हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी संवर्ग के पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। यानी कि इसमें बोला गया है कि ये जो पोस्ट होने वाली है, जो पद होने वाले हैं, जो ये नियुक्ति होने वाली है संविदा के पदों पर होने वाली है, और जो है ये जो नियुक्तियां हैं जो 1 वर्ष अभी इसको रखा गया है, और जैसा कि इस पर लेटर में दिखाई दे रहा है कि सभी संवर्ग के पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। यानी कि 1 वर्ष या फिर उससे बढ़ा सकते हैं, या जब तक ये जो परियोजनाएं चल रही हैं तब तक ये पद होने वाले हैं। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लिखी हुई है कि संविदा की अवधि जो है समाप्त होते ही जो है समाप्त हो जाएगी। संविदा के आधार पर नियुक्ति आपकी दी जा रही है, संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही ये अवधि भी समाप्त हो जाएगी। उसके लिए अलग अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ी बात इसमें लिखी हुई है कि आपकी जो संविदा के पदों पर 1 वर्ष तक की वैकेंसी होने वाली है, और इसकी अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है जब तक आपकी परियोजना चल रही है। और संविदा की नियुक्ति जो है आपके संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए होने वाली है, और आपकी जैसे ही आपकी परियोजना खत्म होती है तो स्वतः ही आपकी जो है संविदा अवधि भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए आप कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इसमें दी गई है। आवेदन करने की तिथि की बात कर ली जाए तो आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो 18/2/2025 से चालू होने वाले हैं। 18 फरवरी 2025 से आपके ऑनलाइन फॉर्म चालू होने वाले हैं, और 19 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब भरे जाएंगे? 18 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 19 मार्च ठीक है, 18 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 19 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए आप इन डेटों के अंदर जो है आप अपने फॉर्म को ज़रूर भर लें। आवेदकों के सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ही ऑनलाइन आप फॉर्म भर दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परीक्षा आयोजन की। तो बोर्ड द्वारा उक्त संविदा पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 2/6/2025 से 13/6/2025 के बीच में लगेगी। यानी कि बोर्ड के द्वारा ये सभी संविदा पदों के लिए परीक्षा जो है 2/6 यानी कि 2 जून से चालू हो जाएगी और 13 जून तक आपकी परीक्षाएं चलने वाली है, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम रहेगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, साथ में टैबलेट आधारित परीक्षा रह सकती है, ऑफलाइन भी रह सकती है। आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। यानी कि सभी विभाग को स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग वैकेंसी के अंदर किसी में CBT बेस्ड रहेगा, किसी में टैबलेट बेस्ड रहेगा, किसी में ऑफलाइन पेपर रहेगा आपका। तो परीक्षा से संबंधित विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जारी कर दी जाएगी अलग से। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार पूरा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि मानदेय की और आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। ये जो भी विस्तृत जानकारी जो है राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर थी, पूरी विज्ञप्ति थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो आपके नर्सिंग ग्रेड 2 है, जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की संवर्ग में भर्ती है, और आपकी NHM की जो भर्ती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो वैकेंसी है, जिसमें आपका संविदा नर्स की भर्ती जो है टोटल 1941 पद और 4467 पदों की वैकेंसी के लिए एक ही पेपर होने वाला है आपका। इसके लिए आपको ध्यान में रखना होता है, आपको प्रायोरिटी भरनी होगी, उसके अनुसार जो है रैंकिंग के अनुसार आपको पोस्ट मिलेगी। और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए अलग से पेपर होने वाला है, जिसकी टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो 2634 पद आपके होने वाले हैं। तो ये पूरी आप बारे में मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।